नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी आज करेंगे मंत्रिपरिषद के साथ बैठक। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक शाम को करीब 4:30 बजे से शुरू होगी। तो सेवा तीर्थ में शुरू होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगभग 34 घंटे तक चलने की संभावना है। इस बैठक का मुख्य फोकस सरकार के कामकाज में सुधार पर होगा। तो बैठक में मंत्रालयों के सचिवों विभागीय काम पर प्रेजेंटेशन देंगे। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शाम को करीब 4:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक में मंत्रालयों के सचिव विभागीय काम पर प्रेजेंटेशन देंगे। तो पीएम मोदी आज करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। सेवा तीर्थ में शाम को करीब 4:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी और लगभग 34 घंटे तक चलने की संभावना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बैठक में मंत्रालयों के सचिव विभागीय काम पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी, जहां शाम को करीब 4:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज शुरू होने वाली है। इस बैठक जुड़ी और क्या कुछ जानकारी है आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में लगातार कहा जा रहा है कि 36 घंटों तक बैठक चलेगी, यानी 3 दिनों तक ये बैठक होने वाली है। बैठक की सबसे अहम बातें ये है कि केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय और विभाग हैं, उनमें कामकाज कैसा चल रहा है, जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उनकी प्रोग्रेस क्या है, विभागीय फाइल्स की अपडेट क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। इस बैठक में लगातार विभाग वार एक का प्रेजेंटेशन होगा। विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने विभाग के कामकाज की पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है, जिस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री मोदी को प्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाएंगे और बताएंगे कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जो प्रोजेक्ट हैं उनकी अपडेट क्या है, उनकी कार्य होने की क्षमता क्या है, कौन कौन से कार्य थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभागों को वरीयता के साथ और उनको महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया था, उनकी प्रगति रिपोर्ट क्या है, इसको लेकर सभी मंत्रालय की तरफ से अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसमें जो भी सुझाव होगा उसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा सभी विभागों के मंत्रियों और उनके सचिवों को दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री लगातार विगत दिनों चुनाव में व्यस्त रहे। चुनाव की व्यस्तता के बाद सरकार के पेज करते जाने हैं, अधिकारियों को काम पर लगाया जाना है और जो काम सौंपे प्रधानमंत्री के द्वारा विभागों को, अधिकारियों के विभागों को, मंत्रियों को दिए गए थे, उनके कामों पर अब तक की प्रगति रिपोर्ट क्या है, इसको लेकर प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि लगातार 36 घंटों की सभी विभागों की एक पारदर्शी मीटिंग कही जा सकती है, जिसमें अपडेट लेंगे और आगे के निर्देश जारी करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज शाम को करीब 4:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक की शुरुआत होगी और करीब 36 घंटे तक इस बैठक के चलने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की आज बैठक होने वाली है। तो संसद के पार्लियामेंट एनेक्सी में आज सुबह करीब 10 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। समिति की बैठक में 2 एक्शन रिपोर्ट पर चर्चा होगी। बता दें कि पहली रिपोर्ट जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले पर चर्चा होगी और दूसरी रिपोर्ट जो है वो नीट परीक्षा और एनटीए मामले पर होगी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, 10 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। 2 एक्शन रिपोर्ट पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। तो शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की आज बैठक होगी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की आज बैठक होने वाली है और जो दो बेहद महत्वपूर्ण एक्शन रिपोर्ट है उन पर भी इस बैठक में चर्चा होने वाली है, और क्या कुछ जानकारी है? केंद्र सरकार की शिक्षा समिति है वो संसदीय समिति गठित की गई थी। संसदीय गठित के चेयरमैन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता विजय सिंह है। उनकी अध्यक्षता में आज करीब 10 बजे संसद भवन के परिसर में पार्लियामेंट्री एनेक्सी में बैठक शुरू होगी। शिक्षा समिति की जो बैठक है वो सदस्य में उसमें 2 बड़े मुद्दों को रखा गया है। संसदीय समिति दोनों मुद्दों पर मंथन होगी, चर्चा होगी। इस समिति में तमाम पार्टियों के सांसदों को शामिल किया गया। सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद शिक्षा संसदीय समिति में शामिल है। जो विजय सिंह की होने वाली अध्यक्षता में बैठक में ये तय किया जाएगा कि केंद्र सरकार की तरफ से शिक्षा को लेकर जो कार्य चलाए जा रहे हैं उसमें दुख रिपोर्ट एक्शन के लिए इस बार तलब की गई है। संसदीय शिक्षा समिति में इस बात को तलब की गई वो सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट नीट और एनटीए की जा सकती है और उतनी महत्वपूर्ण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी कही जा सकती है। पहली रिपोर्ट कहा गया है कि लंच से पहले जो रिपोर्ट समिति के सामने रखी जाएगी वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर रखी जाएगी। मुस्लिम विश्वविद्यालय में ये देखा जाता है कि वहाँ पर रिक्तियां यानी पोस्ट खाली है, कैसे हो उनको कैसे भरा जाए। दूसरा क्या है कि जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार के द्वारा लागू की गई है उस नई शिक्षा नीति को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किस तरह लागू किया गया है, क्या उस पर पूरी तरह से अमल कर लिया गया है। नई शिक्षा नीति के हिसाब से मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या पूरा अपने काम काज को उसी आधार पर कर रहा है। इसकी एक पूरी एक्शन रिपोर्ट तैयार की गई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत सरकार की तरफ से लागू की गई नई शिक्षा नीति पर किस तरह से काम कर रहा है और आगे क्या उसे करना है। इसकी एक पूरी एक्शन रिपोर्ट पर चर्चा होगी और लंच के बाद एक और रिपोर्ट रखी जाएगी, उसकी एक्शन रिपोर्ट पर चर्चा होगी। वो नीट परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है उस पर होगी। दूसरा, एनटीए के चेयरमैन को पिछले समय शिक्षा संसदीय समिति के द्वारा तलब किया गया था, उनसे जानकारी ली गई थी और ये कहा गया था कि आखिर नीट का पेपर बार बार क्यों लीक होता है, एनटीए में खामियां कहाँ हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसको लेकर एक पूरी एक्शन रिपोर्ट मांगी गई थी और एक्शन रिपोर्ट तलब की गई, जिसे आज लंच के बाद शिक्षा संसदीय समिति के सामने रखा जाएगा और जिसमें चर्चा होगी और आगे की कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि दोनों ज्वलंत मुद्दे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय में आरक्षण ओबीसी का कैसे लागू, रिक्तियां जो सीटें खाली तो रिक्तियों को कैसे भरा जाए, नई शिक्षा नीति जो लागू की गई उसका अमल अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है और नीट परीक्षा का पेपर लगातार आउट हो रहा है उस पर और एनडीए की जो भूमिका है उस पर कोई बड़ा एक्शन इस समिति में हो सकता है। देखना होगा इस बैठक के बाद क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां तो महत्वपूर्ण समिति पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है और 10 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। और आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां मंत्री कपिल देव अग्रवाल का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। न्यू वर्कशॉप ब्लॉक सी बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। आईटीआई परिसर लखनऊ में उद्घाटन करेंगे मंत्री कपिल देव। ब्लॉक सी बिल्डिंग में 10 नए व्यवसाय संचालित होंगे। तो सुबह करीब 11 बजे आईटीआई परिसर में ये उद्घाटन समारोह होने वाला है। लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। मंत्री कपिल देव अग्रवाल इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तो आईटीआई परिसर लखनऊ में उद्घाटन करने वाले हैं मंत्री कपिल देव। 11 बजे का ये कार्यक्रम है। लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं। आईटीआई परिसर में उद्घाटन होगा। तो मंत्री कपिल देव अग्रवाल का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से ये हम जानकारी जहां न्यू वर्कशॉप ब्लॉक सी बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे।
आईटीआई परिसर लखनऊ में उद्घाटन करेंगे मंत्री कपिल देव। लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जनगणना 2027 का आज आखिरी दिन है। स्वगणना प्रक्रिया पूरी करने का आज आखिरी दिन है, तो गुरुवार तक ऑनलाइन स्वगणना फॉर्म भर सकेंगे लोग। बता दें कि प्रदेश में अब तक 44 लाख लोगों ने स्वगणना फॉर्म भर दिए हैं। तो 7 मई से शुरू हुई थी ऑनलाइन स्वगणना की प्रक्रिया। आधिकारिक पोर्टल पर परिवार का मुखिया फॉर्म भर रहे हैं। मुख्य अधिकारी शीतल वर्मा ने भागीदारी की लोगों से अपील की है। तो 22 मई से घर घर जाकर फॉर्म भरवाए जाएंगे। जनगणना कर्मी परिवारों से 10 से 15 मिनट में प्रक्रिया पूरी करेंगे। बता दें कि स्वगणना में आजमगढ़ प्रदेश में सबसे आगे है। करीब 2 लाख फॉर्म यहां पर भरे गए हैं। शाहजहांपुर और बरेली भी दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। लखनऊ स्वगणना में बॉटम 5 जिलों में शामिल है। लखनऊ में अब तक बता दें कि सिर्फ 84,158 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेसर बाइक बनी आग का गोला। गोल मार्केट पर केटीएम बाइक में आग लगी है। बाइक में आग लगी और लोगों ने आग को बुझाया है। तो रेसर बाइक बनी आग का गोला। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। तो रेसर बाइक बनी आग का गोला। लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब खबर बरेली से है, जहां बरेली में बीते साल 26 सितंबर को हुए बरेली बवाल में इस्तेमाल हुए अवैध असलहों की सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी गफ्फार खान को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया है। लंबे समय से फरार चल रहा ये शातिर आरोपी उत्तराखंड के किच्छा इलाके में छिपा बैठा था। गफ्फार अपने राजनीतिक रसूख के दम पर कार्रवाई से बचने की हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सका। बहेड़ी थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे सीधे जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बरेली बवाल में अवैध हथियार सप्लाई करने के मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इनमें से 5 आरोपी पहले ही सलाखों के पीछे भेजे जा चुके थे, लेकिन उत्तराखंड के दरू गांव का रहने वाला गफ्फार खान लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। फरार रहने के दौरान गफ्फार ने बड़े नेताओं के जरिए अपना नाम मुकदमे से हटवाने के लिए पुलिस पर भारी दबाव बनाने की कोशिश की थी। जब नेताओं की पैरवी काम नहीं आई तो उसने खुद को बेगुनाह बताते हुए पुलिस पर ही फंसाने के आरोप मढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने उत्तराखंड में अपना मुखबिर तंत्र एक्टिव किया और उसकी घेराबंदी तेज कर दी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। और अब खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राज्य सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह बने आयोग के अध्यक्ष। ग्रामीण निकायों में ओबीसी आरक्षण पर अध्ययन करेगा ये आयोग। बता दें कि पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व पर सरकार को रिपोर्ट देगा आयोग। लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्य सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है।
रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह बने इस आयोग के अध्यक्ष। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ग्रामीण निकायों में ओबीसी आरक्षण पर अध्ययन करेगा आयोग। पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व पर सरकार को रिपोर्ट देगा आयोग। लखनऊ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है और समन्वित प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 के बीच सड़क दुर्घटनाओं में 21% और मृतकों की संख्या में 22% की कमी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि शासन स्तर के अधिकारी भी फील्ड में उतरकर सड़क सुरक्षा की कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करें। और अब खबर छिंदवाड़ा से है, जहां कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने तामिया विकासखंड का दौरा कर ग्रामीण आजीविका से जुड़ी गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। और अब खबर उदयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां लकवा पीड़ित व्यक्ति से 25,000 की लूट। सेंट्रल बैंक चौक पर लकवा पीड़ित से लूट की गई। पीएम आवास के प्लास्टर कराने के लिए निकाला था बैंक से पैसा। तो नंबरी ग्राम जजगी निवासी है पीड़ित। तो फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लकवा पीड़ित व्यक्ति से 25,000 की लूट की गई है। उदयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। सेंट्रल बैंक चौक पर लकवा पीड़ित से लूट की गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश का सबसे गर्म शहर बांदा 48 डिग्री यहां पर तापमान दर्ज किया गया है। बुंदेलखंड व दक्षिण यूपी में सबसे ज्यादा गर्मी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 5 जिलों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। 23 जिलों में लू का अलर्ट है। लू से अभी फिलहाल कोई राहत नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। 5 जिलों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर। राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 23 जिलों में लू का अलर्ट है। फिलहाल लू से कोई राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।